यूके गवर्नमेंट के इमिग्रेशन पॉलिसी में फिर से बड़ा बदलाव किया गया है और इसका असर सबसे ज्यादा स्किल्ड वर्कर्स पर पड़ा है। पहले जहां लोगों को उम्मीद थी कि यूके में जाकर बेटर लाइफ शुरू की जा सकती है, अब वही सपना और भी मुश्किल होता जा रहा है। आज की ग्लोबल इकोनॉमी में जहां हर कोई एक स्टेबल डंडा और रिस्पेक्टफुल जॉब की तलाश में है, वहीं यूके की नई पॉलिसीज ने एस्पायरेंट्स को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या भी यूके सही डेस्टिनेशन है या नहीं। इस पूरे बदलाव के पीछे की सोच, इसका इम्पैक्ट और आगे क्या हो सकता है, सब कुछ हम इस स्क्रिप्ट में डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। यूके ने अब स्किल्ड वर्कर वीजा के रूल्स में जो बदलाव किए हैं, वो सिर्फ टेक्निकल नहीं हैं। ये सीधे उस सोच को रिफ्लेक्ट करते हैं डंडा जो अब ब्रिटिश गवर्नमेंट रखती है। पहले जो मिनिमम सैलरी थ्रेशोल्ड था, उसे अब सिग्निफिकेंटली इंक्रीज कर दिया गया है। पहले जहां किसी वर्कर को एक डिसेंट स्किल्ड जॉब के लिए लगभग 26,000 पाउंड एनुअल सैलरी की रिक्वायरमेंट थी, अब वो रिक्वायरमेंट बढ़कर 38,000 पाउंड के आसपास कर दी गई है। इसका मतलब है कि कई ऐसे प्रोफेशनल्स जो NHS, केयर सेक्टर या टेक सेक्टर जैसे फील्ड्स में काम करने की प्लानिंग कर रहे थे, अब उनको या तो हायर पेइंग जॉब ढूंढनी पड़ेगी या फिर यूके जाने का सपना छोड़ना पड़ेगा। केयर वर्कर्स और हेल्थ असिस्टेंट्स जैसी कैटेगरीज को भी अब जनरल सैलरी थ्रेशोल्ड में शामिल किया गया है, जिससे इन प्रोफेशंस के लिए वीजा लेना और भी मुश्किल हो गया है। पहले इन्हें शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट में रखा गया था डंडा, जिससे इनके लिए लोअर सैलरी रिक्वायरमेंट होती थी, लेकिन अब ये रिलीफ भी खत्म कर दिया गया है। इसका इम्पैक्ट यह हुआ है कि केयर होम्स और हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर्स को वर्कर्स नहीं मिल रहे डंडा, क्योंकि लोकल यूके रेजिडेंट्स इन जॉब्स को लेना नहीं चाहते डंडा और बाहर से लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। ब्रिटिश गवर्नमेंट का यह स्टेप माइग्रेशन नंबर्स को कम करने की कोशिश का हिस्सा है। पिछले कुछ सालों में नेट माइग्रेशन नंबर्स बहुत बढ़ गए थे। 2023 में ये आंकड़ा लगभग 7 लाख के करीब पहुंच गया था, जो यूके के पॉलिटिकल और पब्लिक डिस्कोर्स में बड़ा मुद्दा बन चुका है। कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, खासकर PM और होम सेक्रेटरी, अब ये दिखाना चाहते हैं कि वो इमिग्रेशन पर कंट्रोल रख सकते हैं, लेकिन इस कंट्रोल की कीमत माइग्रेंट कम्युनिटीज को चुकानी पड़ रही है। खासकर वो लोग जो लीगली, एथिकली और प्रोफेशनली कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। यूके की इकोनॉमी में स्पॉन्सर लाइसेंस होल्डर्स, यानी वो कंपनीज जो स्किल्ड माइग्रेंट्स को स्पॉन्सर करती हैं, अब ज्यादा कॉशियस हो गई हैं। उन्हें ये डर है कि हायर सैलरी थ्रेशोल्ड डंडा और कॉन्स्टेंटली चेंजिंग पॉलिसीज के कारण फ्यूचर में कंप्लायंस करना डंडा और भी चैलेंजिंग हो सकता है। इसलिए कई एम्प्लॉयर्स अब फ्रेश एप्लीकेशंस एक्सेप्ट नहीं कर रहे डंडा या एग्जिस्टिंग माइग्रेंट स्टाफ को एक्सटेंड करने से भी बच रहे हैं। स्टूडेंट्स और ग्रेजुएट्स पर भी इसका इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ा है। पहले जो इंडियन और अदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ाई के बाद PSW, पोस्ट स्टडी वर्क वीजा पर यूके में जॉब ढूंढते थे, अब उन्हें प्रॉपर स्किल्ड वीजा पाने के लिए ज्यादा मेहनत करनी होगी, क्योंकि सैलरी क्राइटेरिया अब काफी टफ हो चुका है। इसका मतलब है कि सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, अब यूके में सेटलमेंट और जॉब स्ट्रैटेजी भी बहुत प्लानिंग से करनी पड़ेगी। इकोनॉमिस्ट्स और सोशल पॉलिसी एक्सपर्ट्स का मानना है डंडा कि शॉर्ट टर्म में ये कदम गवर्नमेंट को पॉलिटिकली बेनिफिट दे सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका असर यूके की इकोनॉमी पर नेगेटिव हो सकता है। स्किल्ड माइग्रेंट्स की कमी से कई सेक्टर्स में ग्रोथ स्लो हो सकती है और केयर सेक्टर में तो ऑलरेडी क्राइसिस जैसी स्थिति बन चुकी है। NHS जैसे पब्लिक इंस्टीट्यूशंस पर इसका सीधा असर पड़ रहा है डंडा, जहां ऑलरेडी स्टाफ शॉर्टेज है। पब्लिक ओपिनियन भी डिवाइडेड है। कुछ लोग मानते हैं कि इमिग्रेशन कंट्रोल जरूरी है डंडा, ताकि लोकल पॉपुलेशन को जॉब्स और सर्विसेज में प्रायोरिटी मिल सके, लेकिन एक बड़ा सेक्शन ये भी मानता है कि माइग्रेंट्स हमेशा से यूके की इकोनॉमी और कल्चर का हिस्सा रहे हैं और उन्हें एक सम्मानजनक तरीका देना चाहिए कंट्रीब्यूट करने का। खासकर इंडियन कम्युनिटी के लिए डंडा ये इश्यू बहुत सेंसिटिव है, क्योंकि लाखों लोग डंडा या तो यूके में सेटल्ड हैं या माइग्रेट करने की तैयारी कर रहे हैं। पॉलिसी मेकर्स को यह समझना होगा कि माइग्रेशन सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, यह ह्यूमन कैपिटल,
टैलेंट फ्लो और सोशियो इकोनॉमिक बैलेंस का मामला है। जब आप स्किल्ड माइग्रेंट्स को डिस्करेज करते हैं तो आप फ्यूचर इनोवेशन, हेल्थ केयर सपोर्ट और एकेडमिक कंट्रीब्यूशन को भी वीक करते हैं। यूके जैसे डेवलप्ड देश को अगर ग्लोबल कम्पिटिटिवनेस बनाए रखनी है तो उसे एक बैलेंस्ड और इंक्लूसिव माइग्रेशन पॉलिसी की जरूरत है। अब सवाल ये है कि क्या इंडियन एस्पायरेंट्स को यूके जाना छोड़ देना चाहिए? जवाब इतना सिंपल नहीं है। अगर आपके पास हाई डिमांड स्किल है, जैसे कि एआई, साइबर सिक्योरिटी, एडवांस्ड हेल्थ केयर या नीश इंजीनियरिंग फील्ड्स में, और आप 38,000 पाउंड से ऊपर की जॉब सिक्योर कर सकते हैं, तो यूके अभी भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। लेकिन अगर आप केयर वर्क, हॉस्पिटैलिटी या बेसिक टेक सपोर्ट जैसे रोल्स में जा रहे थे, तो आपको ऑल्टरनेट कंट्रीज एक्सप्लोर करने चाहिए, जैसे कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी या इवन मिडिल ईस्ट। एक और चीज जो अब एप्लीकेंट्स को ध्यान में रखनी होगी वो है लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी स्ट्रैटेजी। पहले लोग सोचते थे कि किसी भी वीजा पर यूके चले जाओ, वहां पहुंचकर कोई न कोई रास्ता निकल ही आएगा। लेकिन अब ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको क्लियर प्लान चाहिए, कौन सी जॉब, किस सैलरी पर, कौन स्पॉन्सर करेगा, और फ्यूचर में कैसे आप पीआर या आईएलआर की तरफ बढ़ सकते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग भी पहले से ज्यादा क्रिटिकल हो गई है। हायर सैलरी थ्रेशोल्ड का मतलब है कि एम्प्लॉयर्स को ज्यादा कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, और कई बार वो ये कॉस्ट एप्लीकेंट्स से इनडायरेक्ट तरीके से निकालने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में आपको अपनी जॉब कॉन्ट्रैक्ट, रिलोकेशन पॉलिसी, डंडा और सैलरी स्ट्रक्चर को बहुत केयरफुली रिव्यू करना होगा। लीगल कंसल्टेशन अब जरूरी बन गया है। पहले बहुत सारे एप्लीकेंट्स बिना लीगल हेल्प के वीजा अप्लाई कर देते थे, लेकिन चेंजिंग रूल्स और स्ट्रिक्ट स्क्रूटनी के चलते डंडा अब स्मॉल मिस्टेक भी रिफ्यूजल का रीजन बन सकती है। इसलिए ट्रस्टेड कंसल्टेंट, डंडा या इमिग्रेशन लॉयर से गाइडेंस लेना एक स्मार्ट मूव है। यूके गवर्नमेंट भी इस बात को रियलाइज कर रही है कि कुछ सेक्टर्स में एक्सट्रीम शॉर्टेज है, इसलिए फ्यूचर में हो सकता है कि कुछ रिलैक्सेशंस फिर से आएं, जैसे कि सीजनल एडजस्टमेंट्स, सेक्टर स्पेसिफिक क्वोटा या टारगेटेड स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम्स। लेकिन ये सब स्पेक्यूलेशंस हैं। फिलहाल ग्राउंड रियलिटी यही है कि कंपटीशन बढ़ गया है, रिक्वायरमेंट्स टफ हो गई हैं, और हर स्टेप पर क्लैरिटी और स्ट्रैटेजी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी यूके में हैं और वीजा एक्सटेंशन या स्विच की प्लानिंग कर रहे हैं, तो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है टाइमली डॉक्यूमेंटेशन। स्पॉन्सर से पहले डिस्कस करें कि वो आपकी सैलरी को न्यू थ्रेशोल्ड के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं, तो ऑल्टरनेट स्पॉन्सर ढूंढने या कंट्री स्विच करने की प्लानिंग अभी से शुरू करें। यूके के बाहर के एप्लीकेंट्स को चाहिए कि वो अपना प्रोफाइल अपग्रेड करें। IELTS स्कोर, रेलेवेंट एक्सपीरियंस, यूके स्टाइल सीवी, डंडा और जॉब मार्केट अंडरस्टैंडिंग, इन सब चीजों पर काम करें। सिर्फ डिग्री से अब काम नहीं चलेगा। आपको प्रूफ देना होगा कि आप यूके जॉब मार्केट के लिए रेडी हैं, डंडा और एम्प्लॉयर के लिए वैल्यूएबल एसेट बन सकते हैं। समरी में कहें तो यूके की नई स्किल्ड वीजा पॉलिसी ने माइग्रेशन को चैलेंजिंग बना दिया है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। आपको अब एक स्मार्ट माइग्रेंट बनना पड़ेगा, डंडा जो सिर्फ वीजा नहीं, पूरे करियर और लाइफ प्लान के साथ मूव करता है। सही इन्फॉर्मेशन, प्रॉपर गाइडेंस और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस के साथ आप डंडा अब भी यूके को एक ग्रोथ प्लेटफॉर्म बना सकते हैं।